भाभी मैं ना बहुत खुशनसीब हूँ कि मैं आपके यहाँ काम कर रही हूँ। पता है मेरे मोहल्ले में ना मेरी शान बढ़ गई है आपकी वजह से। कुछ कुछ लोग जलते हैं और उन्हें जलने दो, लेकिन भाभी आप क्या गाती हो, मैंने देखा था। मैं बता रही हूँ ये कोलकाता वाला कंपटीशन है ना, आप ही जीतने वाले हो इसमें। अच्छा शालू, मैं क्या कह रही थी, हमने कई दिनों से ना छोले नहीं बनाए, कल हम छोले बनाते हैं। ठीक है भाभी। हाँ। अरे शालू जरा जाकर देखना कौन आया। हाँ भाभी एक सेकंड। भाभी आप जाइए, आपसे कोई मिलना आया है। कौन है? पता नहीं भाभी, आप जाइए ना। जाइए। अच्छा अच्छा मैं जाती हूँ, पर तू ये संभाल लेना। हाँ, हाँ, हाँ। देखना पराठा जल ना जाए। हाँ, हाँ, आप हाँ नमस्ते। आप लोग मुझे ऐसे ही देखते रहेंगे या कोई मुझे बैठने के लिए भी कहेगा? अरे नहीं नहीं, वो आप इस तरह अचानक नहीं, प्लीज बैठिए ना। हाँ हाँ बैठिए ना, आइए यहाँ। बहुत सुना है आपके बारे में। मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। नहीं प्रतिभा, अभी तुम यहीं बैठो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, पहले वो सुन लो। जी। मैं जो अब कहने जा रही हूँ उसको ध्यान से सुनना। ये ऑडिशन तुमने जो पास किया है ये कोई साधारण बात नहीं थी, लेकिन अब इस कॉन्टेस्ट का सबसे बड़ा पड़ाव तुमको कोलकाता जाके पार करना है। इसके बाद ही तुम सही मायनों में संगीत का सितारा कहलाओगी। पूरे हिंदुस्तान में तुम्हें अपनी पहचान बनाने से फिर कोई नहीं रोक सकता। इसके लिए तुम्हें ज्यादा से ज्यादा रियाज करना होगा। रोज 4 घंटे तुम रियाज करोगी मेरे साथ। वो भी आज से। 4 घंटे शुभ्रा जी? पर कैसे, मतलब बच्चे, घर के इतने सारे काम मैं कैसे कर पाऊंगी? अरे प्रतिभा, तुम इन सब की चिंताएं छोड़ दो ना। सुनिधि है, वो काम संभाल लेगी और हम सब हैं। मैं बच्चों को संभाल लूंगा, सब संभाल लूंगा, तुम चिंता मत करो। तुम बस वो करो जो शुभ्रा जी कह रही हैं। हाँ शुभ्रा जी ठीक कह रही हैं। अब तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी बहू। अपने परिवार का नाम रोशन करना है, और बाकी रही यहाँ की वो हम संभाल लेंगे। सुनिधि से सारा काम करवा लूंगी। प्रतिभा, मुझे तुमसे बहुत ज्यादा उम्मीद है। ये कॉन्टेस्ट या फिर इसमें होने वाली जीत सिर्फ तुम्हारी नहीं, मेरी भी जीत होगी। इसलिए अब से मैं तुम्हें पूरी लगन के साथ जी जान से संगीत का प्रशिक्षण दूंगी। हेलो। मेरी आवाज तो याद है ना तुमको? क्या हुआ पीहू, किसका फोन है बेटा? जी पापा, वो बस फ्रेंड्स हैं। मैं जरा बात करके आई। हाँ जाओ बेटा। सॉरी। कुछ तो गड़बड़ है। पीहू के रंग क्यों उड़ गए?
पता लगाना पड़ेगा। सुनिधि। जी भाई साहब। प्रतिभा जब क्लास जाएगी तो घर का काम तुम्हें संभालना है। प्रतिभा का कोलकाता जाना अब तुम पे भी निर्भर करता है। हाँ हाँ भाई साहब, ये भी कोई कहने वाली बात है? क्यों नहीं, मैं संभाल लूंगी घर। अब मुझे चलना चाहिए। जी आइए सूरज। प्लीज आप ऐसा मत कीजिए। आपने लास्ट टाइम जितने पैसे मांगे थे मैंने आपको दे दिए थे ना, और आपने मुझसे प्रॉमिस भी किया था कि आप वो वीडियो डिलीट कर देंगे। प्लीज समझने की कोशिश कीजिए ना। मैं इतनी जल्दी 50,000 कहाँ से अरेंज करूं? क्यों मुझे बार बार ब्लैकमेल कर रहे हैं? जैसे मैंने कहा है वैसे करना। मुझे कल तक 50,000 रुपए चाहिए, वरना ये वीडियो मुझे तुम्हारे मम्मी पापा के पास भेजने के लिए जरा भी टाइम नहीं लगेगा। 50,000 कल तक कहाँ से लाऊंगी मैं? I'm sorry, मैं इतने पैसे इतनी जल्दी अरेंज नहीं कर सकती। आप प्लीज वो वीडियो डिलीट कर दीजिए। प्लीज आई रिक्वेस्ट यू। कहाँ से लाना है ये तुम्हें सोचना है, वरना कल तुम्हारे घर आकर मैं ये वीडियो तुम्हारे परिवार को दिखा दूंगा। महीन, आपने शुभ्रा मैडम को हाँ कैसे कह दिया? 4 घंटे बहुत ज्यादा होते हैं। अब अगर रोज मैं घर से 4 घंटे बाहर रहने लगी तो घर के बाकी सारे काम कौन निपटाएगा? महीन, आप तो जानते ही हैं ना, आजकल जब मुझे ऑडिशंस की वजह से बाहर रहना पड़ता है तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और अब ये रोज 4-4 घंटे बाहर रहना तो फिर। प्रतिभा, जिस दिन तुम ये सारी चिंताएं, सारी टेंशन छोड़ दोगी ना, वो दिन मेरी खुशी का सबसे बड़ा दिन होगा। मिठाई बंटवाऊंगा सारे। तुम्हारी जगह कोई और होती ना, ये सारी चिंताएं छोड़ के अपने रियाज पे फोकस कर रही हो, और तुम हो कि घर की चिंताओं में फंसी हुई हो। तो यही सोचो ना प्रतिभा, ये लोग अभी से एडजस्ट करेंगे तो जब तक तुम कोलकाता जाओगी तब तक ये तैयार हो चुके होंगे ना पूरी तरह। प्रतिभा सुनिधि है ना, वो सब संभाल लेगी। तुम ये सारी टेंशन छोड़ के अपने रियाज पे ध्यान दो सिंगर साहिबा। और मुझे तो पूरा यकीन तुम ये कोलकाता का ऑडिशंस भी अच्छे से जीत के आओगी, उसके बाद दूसरा लेवल भी, और फिर फाइनल्स। सोचो प्रतिभा, कितना कुछ है पॉजिटिव रहने के लिए। तुम बस ज्यादा टेंशन मत लो। कितना अच्छा हुआ है कि शुभ्रा जी मान गई हैं और तुम्हें दोबारा उनके साथ रियाज करने का मौका मिल रहा। तो अभी से तुम अपना टाइम टेबल सेट करोगी तो सब अच्छे से हो जाएगा। इसलिए जस्ट बी पॉजिटिव। अब चलो, मैं दुकान जाता जाता तुम्हें एकेडमी ड्रॉप कर देता हूँ। हाँ। प्रतिभा चलो ना बाबा, लेट हो रहा है। तुम्हें पता है ना शुभ्रा जी कितनी सख्त है टाइम को लेकर। आप ऐसे ही जाओगी? कान में कुछ पहना नहीं? रहने दीजिए महीन। शुभ्रा जी कहती हैं कि संगीत के क्लासेस में ज्यादा ज्वेलरी या सज धज के नहीं आना चाहिए। ऐसा उन्होंने तुमसे कहा? नहीं, मुझसे नहीं, क्लास में किसी एक स्टूडेंट से कह रही थी। मैंने सोचा कि फिर रहने देती हूँ। अच्छा ठीक है, पर तुम कुछ पहन लेती तो। 1 मिनट। अब कैसी लग रही हूँ? प्यारी लग रही हो। चलो भगवान तुम्हें खूब तरक्की दे, अच्छी तरह गाइयो, सुरताल छूटना नहीं चाहिए। जी। चलो प्रतिभा, लेट हो रहे हैं, निकलते हैं। हाँ। सुनिधि, मैंने दाल चावल सब्जी सब बना दिया है। तुम बस टाइम पर गर्मा गर्म चपातियां बनाकर माँ जी को खिला देना। ओह हाँ,
थैंक यू सो मच दीदी, आपने मुझे याद दिला दिया। वैसे अगर आप मुझे नहीं भी कहती तो भी मैं मम्मी जी को टाइम पर ही खाना दे देती। चलो प्रतिभा। अरे मुन्नू बेटा मेरी बात सुन। बेटा एक काम कर, मुझे भी साथ लेके चल। रास्ते में मुझे मंदिर छोड़ देना, थोड़ा भगवान के दर्शन कर। हम छोड़ देता, पर अभी पहले ही लेट हो रहे हैं हम लोग। अच्छा बेटा, अब माँ तुझे बोझ लगने लगी। अरे तुझे साथ चलने को क्या कह दिया? तुझे देर हो गई। अरे माँ ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस यूं ही कह रहा था। माँ जी कैसी बातें कर रही हैं आप भी ना, आप चलिए ना हमारे साथ। हाँ चलो। मैं समझ सकती हूँ बेटा, तुम दोनों तैयार होकर घर से निकले हो। मुझे तो अच्छा नहीं लगता कबाब में हड्डी बनना। अरे एक बात आप समझ लो, आप हमारे लिए कबाब में हड्डी नहीं हो, आप माँ हो हमारी, आपका आशीर्वाद सब कुछ है। मम्मा मुझे तो ऐसा लगता है कि किस्मत के सारे पत्ते प्रतिभा दीदी के फेवर में ही खुलते जा रहे हैं। तुमको पता है वो कोलकाता जा रही है एक और सिंगिंग कंपटीशन के लिए। वो चमकता सितारा बनती जा रही है मम्मा, और मैं धूल में मिलती जा रही हूँ। हाँ, फिर कर दी ना वही हारे हुए लोगों वाली बात। माय क्यूटी पाई, ऐसे वक्त में ना दिमाग लगाया जाता है, आंसू नहीं बहाए जाते। तो तुम ही बताओ ना मम्मा कि मैं ऐसा क्या दिमाग लगाऊं कि कोलकाता जा ही ना पाए वो प्रतिभा। पेशेंस रख और शांति से दिमाग के घोड़े दौड़ा। पकड़ उस टू बी स्टार प्रतिभा की कोई कमजोर नस। कमजोर नस? ये वाला देखिए, ये वाला देखिए, ये काफी हद तक वैसा ही है जैसे आप कह रही थी। नया पीस है। 5 बज गए, प्रतिभा की क्लास भी खत्म हो गई होगी। पंकज जरा मैं भी आया। हाँ अरे प्रतिभा तुम आ गई, मैं तुम्हें ही फोन करने वाला था। हो गया तुम्हारा रियाज? कैसा रहा सब? क्लास बहुत अच्छी रही महीन। शुभ्रा जी ने मुझे इतनी बारीकियां सिखाती। अब तो घर में भी रोज रियाज करना बनता है, करना पड़ेगा ही। अरे सही है, अब इसी बहाने तुम्हारी प्यारी सी आवाज सुनने का हमें भी मौका मिल जाएगा। आपको वैसे भी तो मेरी प्यारी सी आवाज सुनने को मिलती है ना। गाने वाली आवाज की बात कुछ और होती है मैम। आप वही हो ना जो टीवी पे आई थी? ये मेरी वाइफ है प्रतिभा, ये ऑडिशंस में नंबर 1 आई है। भाई साहब हमें सब पता है, इनकी आवाज काफी छाई हुई है रांची में और हमें उन पर पूरा नाज है और हम चाहते हैं कि पूरे भारत में रांची का नाम मशहूर करें। महेंद्र जी, जी अगर आपको कोई एतराज ना हो तो मैं आपकी वाइफ से पूछ लूं मुझे कौन सी ज्वेलरी लेनी चाहिए? अरे इन्होंने जो ऑडिशन पे पहनी थी ना वो ज्वेलरी बहुत अच्छी थी, मैं इनसे थोड़ी सी हेल्प ले लूं? प्रतिभा ये हमारी बहुत पुरानी कस्टमर है, तो हेल्प कर दो ना ज्वेलरी में। जरूर। आइए आइए आइए, आप प्लीज बैठिए। आप पर ये बहुत सूट करेगी। महेंद्र जी आप यही ज्वेलरी पैक कर दो। जी जरूर। मैम आप वो पेमेंट काउंटर पे कर दीजिए। जी थैंक यू। महीन ये सब क्या हो रहा है? मुझे बहुत अजीब लग रहा है। लेकिन मुझे अजीब नहीं लगा, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरी बीवी आने वाले टाइम की सुपरस्टार है। और देखो ना तुम्हारी वजह से सेल भी हो गई, तो जब अभी ये हाल है तो सोचो तब क्या होगा जब तुम सच में सुपरस्टार बन जाओगे। सर जी, हाँ
ये देखिए, आपने जो नई पॉलिश करने वाली मशीन ली है वो तो बहुत अच्छी निकली। पुरानी ज्वेलरी को इतना नया कर देती है कि कोई सोच भी नहीं सकता कि वो पुराने जेवर हैं। अच्छा, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी चीज है। मैं भी आपको अपने सारे पुराने जेवर दे दूंगी, आप उन्हें भी पॉलिश करवा देंगे, चमका देंगे एकदम। जरूर कैलाश, ले जाओ इसे। जी। अरे प्रतिभा, तुम आज मुझे दे देना, मैं कल के कल ही चमका दूँ। थैंक यू। और प्रतिभा, घर चलते हैं, यहाँ पे ये लोग संभाल लेंगे। मेरा घर जाके अपनी बीवी के साथ चाय पीने का मन है। बिल्कुल, चलिए महीन, मैं भी घर जाकर आपके लिए कड़क अदरक वाली चाय बनाकर आपको पिलाऊंगी। यार मैं इतने सारे पैसे कैसे अरेंज करूं? थोड़ी ना कोई छोटा मोटा अमाउंट है जो मैं अपनी पॉकेट मनी से निकाल सकूं। अगर एक दिन में उसने पैसे नहीं दिए तो वो वीडियो हमारे मॉम डैड को सेंड कर देगा। कहाँ फंस गई हूँ यार मैं। जब से ये ब्लैकमेलर आया तब से लाइफ हेल बन चुकी है यार। छोटा या बड़ा अमाउंट, पैसे तो देने पड़ेंगे ना, और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। अरेंज इट पीयू। मैं नहीं अरेंज कर सकती यार। कहाँ से करूं मैं? तुम लोगों को पता है ना मैंने लास्ट टाइम कैसे अरेंज किया था। मुझे अपनी ही मॉम की इयररिंग्स चोरी करनी पड़ी थी। मैं इस बार चोरी नहीं कर सकती। इस बार अगर चोरी की ना तो सिर्फ मॉम को ही नहीं, पूरे घर को पता चल जाएगा। यस पीयू, अगर तुम पैसे अरेंज नहीं कर पाई ना तो हम बेकार में फंस जाएंगे, और तेरी वजह से हम पे क्यों करें? कुछ तो करो, नहीं तो हम खुद ही तुम्हारी मम्मा को जाकर सब कुछ सच बता देंगे। सो बेटर है अरेंज पैसे एनी हाउ। What's up guys? क्या हुआ? मैं क्या भूत जैसी दिख रही हूँ? सबका चेहरा पीला पड़ गया, या फिर मैंने तुम लोगों को कोई टॉप सीक्रेट बात करते हुए पकड़ लिया? नहीं चाची, ऐसा कुछ नहीं है। वो आप बस अचानक से आ गई ना, सो हाँ, वो एक्चुअली पीहू की मॉम नहीं है ना घर पर। तुम लोगों को तो पता ही है ना कि आजकल वो कहाँ बिजी है। तो मैंने सोचा, तो क्या हुआ अगर पीहू की मॉम नहीं है, पीहू की चाची तो है ना। देखो मैं तुम लोगों के लिए फ्रेश जूस और ये गुडीज लाई। लो। नहीं चाची, इट्स ओके। एक्चुअली वो इसकी मॉम का फोन आया तो ये सब लोग जा रहे हैं, तो ये लोग बस जा ही रहे थे। मैं इन्हें बाहर तक छोड़ के आती हूँ। रियली? चलो गाइस। बहुत जल्दी जा रहे हो तुम लोग वैसे। ओके, बाय बाय। बाय बाय। प्रतिभा दीदी, आपकी कमजोर नस पकड़ ली मैंने। अब आगे आके देखो होता है क्या।